कैसे हो सभी का वेलकम है ट्रेड विद पाटिल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जो एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि है प्रॉपर्टी के सेक्टर में काम करती है कंपनी, और एक है सुरक्षा क्लिनिक जो कि है मतलब मेडिसिन वगैरह जो कि क्लिनिक के सेक्टर में काम करती है। और हम बात करेंगे कि आज जो आईपीओ लिस्ट हुआ इंफ्रा का, तो इसके बारे में भी मैंने पहले भी टारगेट दिए थे कि आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और सेकंड टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर आईपीओ की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा आईपीओ था और अच्छे खासे टाइम पर लिस्ट हुआ, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि इसमें आपको 40-45% के तो आराम से रिटर्न मिल सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ और लिस्टिंग अच्छे खासे जगह पर हुई, मतलब अच्छी खासी लिस्टिंग हुई। 8-8.5 हज़ार रुपये के आसपास में सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ। बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा, किसी ने होल्ड रखा होगा, और अगर होल्ड रखा है तो 1 वीक के लिए रख सकते हो। 1 वीक में आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आप लगा के रखो कि आपको 240 रुपये का लगा के रखो, और दूसरा लगा के रखो 260 रुपये के आसपास में, या तो फिर 255 या 250 रुपये के आसपास में। अगर आप बहुत ही सेफ साइड के मतलब ये अगर करते हो तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 240 रुपये के आसपास में, और दूसरा यहाँ तक, मतलब यहाँ पर आपको अभी के आज के हिसाब से आपको यहाँ तक, ये देखो यहाँ पर मतलब आपको 25% का, मतलब 25% तक, मतलब 52 रुपीज़ तक आपको प्रॉफिट होगा पर शेयर, इक्विटी शेयर के हिसाब से। मतलब आपके पास पूरा का पूरा आईपीओ अगर होल्ड है तो 5,000 से, मतलब आज से 5,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 101 शेयर थे तो उसी के हिसाब से। तो अगर बात करें हम, आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी मतलब गलती कर रखी है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर बताओ आप, मतलब मैंने पहले भी स्विगी के टारगेट दिए थे और आज इन्वेरो आईपीओ की भी दिए थे। रात को 12 या 11 बजे के आसपास में टारगेट दिए थे। पहला टारगेट दिया था 220, दूसरा दिया था 240। तो पहले तो लिस्ट होते ही हिट हो गया, मतलब मुझे पता था आईपीओ अच्छा खासा बुलिश टाइम पर चल रहा है, तो लिस्ट होते ही तो मतलब मुझे एक्सेप्टेड था कि 210 रुपये में अगर ये लिस्ट होता है तो 220 जाएगा, ज़रूर से जाएगा, और अगर 220 अगर गया तो 240 जाएगा। बट उसकी लिस्टिंग ही 220 रुपये पर हो गई, तो वो 240 नहीं गया, थोड़ा सा नीचे आया। बट कोई नहीं, मंडे के दिन थोड़ा सा और ये बुलिश चल सकता है आपका। जैसे मंडे को ओपन होता है, अच्छे बायर्स अगर आते हैं तो अच्छा खासा ऊपर भी लिस्ट होगा। अगर हम बात करें दूसरे आईपीओ के बारे में, तो दूसरा आईपीओ आपका निकल कर आता है सुरक्षा क्लिनिक का, जिसमें कि 846 करोड़ रुपीस का आपका, तो आपका आईपीओ का साइज रहने वाला है 846 करोड़ रुपीस, और पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। अगर फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से रखा गया। और फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 420 रुपये से 441 रुपये के पर इक्विटी शेयर के हिसाब से रखा गया है। अगर बात करें हम आईपीओ ओपन की, तो आज ओपन रहा था आपका आईपीओ जो कि 29 तारीख को, और 2 दिसंबर 3 दिसंबर के दिन आपको आईपीओ ओपन रहेगा। अभी अगर हम बात करें आईपीओ की, तो आईपीओ अच्छा खासा आईपीओ, बट थोड़ा सा इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर कंपनी आई है, और यही बात जो है तो इसी की वजह से कंपनी का जो जीएमपी है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाया है। अभी तक जीएमपी एक्टिव नहीं हुआ है। अगर रिटेल कोटा की अगर बात करें तो 35% तक का रखा गया है, मतलब कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी नहीं है, इसलिए 35% तक का रखा गया है। अगर अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली आईपीओ मिल जाएगा, मगर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको 5 या 10% के पहले दिन आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इतना मैं श्योर नहीं बोल सकता, बट कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा सा पी रेशियो इसका हाई है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है बाकी अदर्स कंपनियों के हिसाब से। मतलब अदर्स भी कंपनियां हैं, उसका जो पी रेशियो है वो कम है, और ये कंपनी का 100 के आसपास में पी रेशियो है। अदर जितनी भी कंपनियां हैं, अगर बात करें हम बाकी की कंपनियों की, तो उनका पी रेशियो थोड़ा सा कम है, और ये जो कंपनी है इसका पी रेशियो निकल कर आ रहा है 100 रुपीज़ के आसपास में। अगर कंपनी के रजिस्टर्ड की अगर बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड है, और अदर जो भी कंपनियां हैं वो थोड़ा सा पी रेशियो में कम है, और ये जो कंपनी है थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर आई है। बट कोई नहीं, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट वगैरह कंपनी का सही है। अगर सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें हम, तो पहले दिन क्यूआईबीज ने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, एनआईज ने थोड़ा बहुत किया है, स्मॉल एचएनआई में थोड़ा और बिग एचएनआई में थोड़ा, और रिटेल में अगर बात करें तो 0.20% का यहाँ पर आ चुका है, मतलब इतने लोग इसमें आ चुके हैं, ठीक है।
और हम बात करें टोटल की, तो टोटल निकल कर आता है अपना 0.11 का, जो कि अभी तक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा आईपीओ, मतलब ये आईपीओ आपका ओवर सब्सक्राइब होगा। अगर बात करें हम दूसरे आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ के अभी थोड़ी बहुत मतलब जीएमपी, तो आपने अगर ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको जीएमपी मतलब पहले दिन अगर लिस्टिंग गेन लेकर अगर निकलना चाहते हो तो 15% के ऊपर जीएमपी जाने दो, तभी अप्लाई करो, वरना मत करो। और आप अगर मतलब प्योरली सेफ साइड से अगर अप्लाई कर रहे हो कि आपको कौन सा भी रिस्क नहीं लेना है, तो 15% के ऊपर जीएमपी जाने दो, तभी अप्लाई करो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट कोई नहीं, इंफॉर्मेशन सही देता हो तो वो सुन लिया करो, ठीक है। और हम बात करें दूसरे आईपीओ के बारे में, तो दूसरा हमारा आईपीओ का नाम निकल कर आता है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्ट आईपीओ। तो आईपीओ का जो पूरा साइज़ है वो 352 करोड़ रुपीज़ रखा गया है, और पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। बट कंपनी जो है, तो ये कंपनी रिटेल के लिए नई है, एक ही प्राइस बैंड है 10 लाख रुपए से लेकर 10,50,000 के बीच में। आपको बस एक ही शेयर मिलेगा, और कंपनी करती है प्रॉफिट, मतलब जो भी ट्रस्ट वगैरह होता है उनमें करती है इन्वेस्ट। और कंपनी जो है उसमें कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, बट आपको जो डिविडेंड है कंपनी वो सालों साल देता रहेगा। मतलब सालों साल जो भी डिविडेंड आता है कंपनी से, तो ये कंपनी वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी पहली कंपनी निकल कर आती है टपारिया टूल, मतलब वो कंपनी अलग है, बट उसमें आपको मतलब कंपनी का शेयर प्राइस भले ही कम है, बट कंपनी दर साल 100 रुपये 150 रुपये डिविडेंड देती है। बस अभी उसमें बाइंग नहीं होता है, इसीलिए कंपनी का डिविडेंड ही आपको शेयर प्राइस के 2-3 गुना ऊपर मिलता है। तो ये भी कंपनी है वैसे ही काम करती है, मतलब 2-3 गुना नहीं मिलेगा, बट 3 लाख 4 लाख 1 लाख अभी कितना मिलता है वो अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंपनी की अगर बात करें तो 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में आपका आईपीओ ओपन रहने वाला है। अगर हम अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 5 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, रिफंड आपको 6 दिसंबर को आ जाएगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 9 दिसंबर को हो जाएगी एनएससी और बीएससी के ऊपर। एक शेयर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 10,50,000 रुपये की आपको बिड लगानी होगी। और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई दोनों भी अवेलेबल है, बट दोनों में एक ही बिड लगेगी। रिटेल कैटेगरी नहीं है, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई है, मतलब एक ही कैटेगरी है, उसमें आप यही अप्लाई कर सकते हो। कितना भी बड़ा इन्वेस्टर भी होगा तो उसको एक पैन से एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आईपीओ की जीएमपी, तो आईपीओ की जीएमपी अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, और आईपीओ का रजिस्ट्रार जो है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। अदर्स अगर कंपनी की अगर बात करें तो अदर कोई भी कंपनी नहीं है कॉम्पिटिटर लीडर्स में। मतलब एक थी एसलीड इन्वेस्टमेंट, बट वो पहले से ही है मार्केट में, उसके पास बस स्टेक थे, वो अलग कंपनी है, ये वाली कंपनी आपकी अलग है। तो अगर हम बात करें ये कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह ठीक ठाक है, बट मतलब कंपनी के यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल शो नहीं हो रहे, बट ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल वगैरह अच्छा है। बट आपको रिटेल में अगर अप्लाई करना हो तो आप यूपीआई से अप्लाई नहीं कर सकते हो, सीधा बैंक के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अगर वो कैसे अप्लाई करना है आपको अगर जानना है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज थी ये कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 1-2 और आईपीओ आने वाले हैं, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। होप सो आप सब बढ़िया होगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रेड विद पाटिल, बाय बाय, टेक केयर।